हेलो दोस्तों, ओपन सॉफ्टवेयर चैनल में आपका स्वागत है। मैं अमित शर्मा। आती है वो तत्काल टिकट बुकिंग की आती है कि बुक नहीं होती तत्काल टिकट, क्योंकि काफ़ी मारामारी रहती हैं, सीटें कम होती हैं। तो ये मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कम समय में अपनी तत्काल टिकट बुक कन्फर्म पा सकते हैं। तो सबसे पहले गूगल सर्च में जाना है और आपको यहाँ तत्काल नाउ के नाम से एक प्लगइन मिलेगा, तो वो आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, ये फर्स्ट ही ऑप्शन है तत्काल टिकट नाउ, क्रोम वेब स्टोर पे उपलब्ध है। तो ये गूगल वाला में कोई फ्रॉड नहीं है। तो ये आप देखिए यहाँ एडिट टू क्रोम कर लीजिए। ठीक है, ये होने के बाद आपको यहाँ देखिए, यहाँ अपने ब्राउज़र में आपको यहाँ दिखाई देगी ये ऐड हो चुकी है। तो हम इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ जाना है। तो यहाँ देखिए ये मैंने पहले से एक टिकट ऐड कर रखी है। इसके लिए आपको क्या करना है कि पहले से आपको टिकट ऐड करनी पड़ेगी। जिस टाइम आप बुकिंग करते हैं उस टाइम आपको डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है। पहले से अपनी डिटेल फिल कर लें ताकि आपका जो टाइम है वो बच जाए और आपका जल्दी बुकिंग हो जाए। तो चलिए हम पहले एक टिकट की डिटेल फिल कर लेते हैं। उसके लिए आपको यहाँ ऐड टिकट पे जाना है। ठीक है, उसके बाद जो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है वो आप अपना जो पर्सनल आईडी बना रखी है उसका ही डालें। यदि एजेंट कोड डालेंगे तो उसकी बुकिंग स्लीपर की 11:30 बजे स्टार्ट होती है और उसमें आधा घंटा लेट होती है, लेकिन जो जनरल बुकिंग है वो 11 बजे स्टार्ट हो जाती है। तो ये टाइम भी आपको बचाना है। तो आपको अपनी पर्सनल जो आईडी बना लीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज़ें डालिए यहाँ आपको। ठीक है, वे हम यहाँ डाल देते हैं। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि कौन से स्टेशन से आप ट्रेन बुक करना चाहते हैं। तो अपना स्टेशन का नाम डालेंगे, जैसे ही निजामुद्दीन से सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका स्टेशन डालना जहाँ आपको जाना है। ठीक है, यहाँ से हम आपका पुणे सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रैवल डेट आपको सिलेक्ट करनी है और जो आपकी ट्रेन का नंबर है ये आप गूगल में सर्च कर सकते हैं और ट्रेन नंबर डालते हैं। यहाँ देखिए नाम भी आ जाएगा कौन सी ट्रेन है, तो आपको ये सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ आपको थर्ड, फर्स्ट एसी या स्लीपर क्लास जो भी सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको कस्टमर की यहाँ डिटेल डालनी है। ठीक है, उसके बाद एज डालनी है और मेल फीमेल सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, प्रेफरेंस में कुछ भी देना चाहे और यदि नहीं है तो नो रहने की। फूड वेज है या नॉन वेज ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ मोबाइल नंबर डालना अपना, जिस कस्टमर की आप टिकट बुकिंग करना चाहते हैं। और यहाँ पे दोस्तों देखिए ध्यान देने वाली बात है, आप तत्काल टिकट बुक कर रहे हैं और पता नहीं चलता कितनी सीटें हैं, और जब लग आपकी बुकिंग होगी तब आपकी कंडीशन क्या वेटिंग लिस्ट में जाएगा या फिर कंफर्म होंगी, तो ये ध्यान नहीं रहता। और यदि वेटिंग में चली जाती है तो कंफर्म होने के चांस बहुत कम है। तो उसके लिए आपको ये एडवाइस दूंगा कि यहाँ देखिए ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थ अलाउड, यानी कि तब टिकट हमारी तभी बुक हो जब सीटें उपलब्ध हो। तो इसमें आपका ये चांस रहेगा कि यदि खाली होगी तभी बुक हो जाएगी तत्काल, यदि नहीं है तो आपको वेटिंग लिस्ट का ऑप्शन दिखाएगा और आपकी टिकट बुक नहीं होगी। तो उसमें आपका जो पैसा है वो फंसेगा नहीं, और जो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है 60 रुपये कैंसिल चार्ज रखता है, और पता नहीं चलता कि कंफर्म हो गया नहीं, तो सीटें अलाउड है तो कंफर्म हो जाएगी, नहीं तो आप कस्टमर को जवाब दे सकते हैं कि टिकट बुक नहीं हुई है। तो ये आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थ आर अलाउड इट। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये पेमेंट मोड भी आप पहले से सिलेक्ट कर लें, और यहाँ मैं राय दूंगा जो आप पेमेंट मोड है वो RTC ई वॉलेट रखें। ठीक है, उसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है कि अपना वॉलेट RTC में पहले ऐड रखें और ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना होता है सिर्फ 4 अंकों का, वो डालते ही आपकी पेमेंट डन हो जाती है। यदि आप नेट बैंकिंग से डेबिट कार्ड से करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा और पासवर्ड डालने पड़ेंगे, OTP जाएगा, रिसीव होगा उसको डालना, तो उसमें चीज़ों में टाइम लग जाएगा, तो आपका तो चांस कम हो जाएंगे बुकिंग के। तो इसके लिए आपको कहूँगा कि अपना RTC वॉलेट क्रिएट कर लें, वो भी बताऊँगा आपको कैसे क्रिएट करना है। तो उसके बाद अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड है जो RTC वॉलेट का जो आपने सेट किया है तो वो यहाँ डाल के सेव एंड बुक नाउ पे
क्लिक कर दें, ये आपकी टिकट ऐड हो जाएगी। और ऑटोमेटिक ये आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखिए जो हमने आईडी डाली थी और जो हमने पासवर्ड डाला था ऊपर, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ आ चुका है। सिर्फ आपको नीचे का जो कैप्चा कोड है वो डालना है। ठीक है, फिर आपको लॉगिन कर लेना है। ये देखिए जो ऑटोमेटिक आपको कुछ भी ट्रेन नंबर डालने की जरूरत नहीं थी, सर्च करने की जरूरत नहीं थी, डेट ऑफ सब कुछ अपने ऑटोमेटिक अपने आप जो क्लास है स्लीपर सेलेक्ट होकर अपने आप आ चुकी है। जो आपको स्टेशन लेना था और जहाँ तक आपको जाना वो स्टेशन भी आ चुका है और शो कर रहा है। और नाम देखिए हमने जो डाला था वो सेम यहाँ आ गया है। सिर्फ आपको यहाँ पे टाइम होने के बाद ये देखिए नो कन्फर्मेशन टिकट अलाउड, यानी कि अभी टाइम नहीं हुआ इसलिए ये दिखा रहा है। और टाइम होते ही आपको सिर्फ नेक्स्ट करना है। ठीक है, यहाँ कैप्चा कोड डाल के जो ऊपर है नेक्स्ट करना है और आपको ट्रांजैक्शन आरटीसी का जो वॉलेट से पेमेंट करनी है उसका करना है। और आपकी पेमेंट होने के बाद ही आपकी जो टिकट है बुक हो जाएगी। बहुत कम समय लगता है इसमें, सिर्फ 30 सेकंड से भी कम समय में आप इसे बुक कर सकते हैं और चांस बढ़ जाते हैं आपके टिकट बुकिंग के तत्काल के। तो इसके लिए मैं बता दूं कि यहाँ देखिए ऊपर आरटीसी ई वॉलेट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये मैंने क्रिएट कर लिया है। तो ये इसके बारे में दिखा देता हूँ मैं। अबाउट में आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। सिर्फ 50 रुपये लगते हैं क्रिएटिंग के। देखिए रजिस्ट्रेशन फीस 50 रुपये है जो नॉन रिफंडेबल है। एक बार आपका आरटीसी वॉलेट क्रिएट हो गया तो आपको फिर कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। और जो ट्रांजैक्शन चार्ज लगते हैं पर ट्रांजैक्शन करते हो 5 रुपये लगते हैं। और इससे सिर्फ आप रेलवे की बुकिंग कर सकते हैं। और इससे ये होता है कि फ़ायदा कि आपका जो रिफ़ंड है वो जल्दी कैंसिल हो जाती है टिकट, तो आपको रिफ़ंड जल्दी मिल जाता है और आपकी जो बुकिंग है वो फास्ट हो जाती है। तो इसका यही फ़ायदा है। तो आपको क्रिएट कैसे करना है, ठीक है, ये देखिए मैंने क्रिएट किया हुआ है। तो अभी जो बैलेंस है ये है। और आप इसे पहले से ही अपने अकाउंट या नेट बैंकिंग से इसमें कैश ऐड कर लें और टिकट बुकिंग के समय आप इसे पेमेंट कर दें। तो आपकी जो टाइम लगता है पेमेंट होने में नेट बैंकिंग से या डेबिट कार्ड से, तो वो टाइम बच जाएगा और आपकी टिकट बुकिंग हो जाएगी। कन्फर्म चांस जो तत्काल के वो काफ़ी बढ़ जाएंगे। और देखिए यहाँ 10,000 रुपये तक का आप लेन देन कर सकते हैं वॉलेट में, यानी कि 10,000 रुपये तक ऐड कर सकते हैं महीने में। तो यहाँ मैंने ये ऐड कर रखे हैं। तो ये इसके लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा आरटीसी वाले से, 50 रुपये पेमेंट लगे। उसके बाद आप ये वॉलेट आपका एक्टिवेट हो जाएगा और आप इससे यूज कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों तत्काल टिकट बुकिंग का। यदि आपको भी दिक्कत आती है तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें आप ये नहीं कि एक टिकट बुक कर सकते ऐड कर सकते हैं, जो भी टिकट आपको ऐड करने जितनी भी तत्काल की आगे से तो ऐड कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे बुक नाउ पे क्लिक करना है और ये देखिए ऑटोमेटिक अपने आप जो ट्रेन है वो सिलेक्ट हो गई। यहाँ पे तत्काल का कोटा आ जाएगा। देखिए 104 सीटें अवेलेबिलिटी हैं और 11 बजे स्टार्ट होगी। तो ऑटोमेटिक ये रिफ्रेश भी होता रहता है, आपको 11 बजे के बाद ऑटोमेटिक रिफ्रेश कर लें। और नहीं तो यहाँ से आप बुक नाउ पे एक बार क्लिक और कर दें तो अपने आप ये स्टार्ट कर देगा। और इसे लॉगिन आप 1-2 मिनट पहले कर लें। जो तत्काल का टाइम होता है 11 बजे, उससे 1-2 मिनट पहले लॉगिन कर लें, क्योंकि उस टाइम सर्वर डाउन हो जाता है तो लॉगिन नहीं हो पाता। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए दोस्तों। और इससे आप मैंने काफ़ी बार तत्काल बुकिंग की है और मेरी बुक हुई है। पहले नहीं होती थी तो टाइम लग जाता था पेमेंट होने में और कस्टमर की डिटेल डालने में। तो जब से मुझे पता चला मैं इससे बुक करता हूँ और डिटेल पहले ही मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। और उसके बाद जो है बहुत कम टाइम लगता है, 30 सेकंड से भी कम समय लगता है। यदि आपका सब कुछ सही रहे तो 30 सेकंड में भी आप बुक कर लेते हैं इसको। देखिए अपने आप रिफ्रेश होता रहता है, जैसे जैसे 5 सेकंड बाद रिफ्रेश होता है। यानी कि आप ये ओपन करके बैठेंगे तो अभी 11 बजे ऑटोमेटिक रिफ्रेश होकर 5 सेकंड बाद ऑटोमेटिक चला जाएगा, यानी जैसे ही सर्वर ओपन होता है आरटीसी का। तो दोस्तों ये था। और वीडियो कैसा लगा इसे लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद दोस्तों।